राधे राधे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हम सभी का अपने YouTube चैनल अंतःश्रुति में। आइए जानते हैं हम अपने घर पे पूजन कैसे करें, अपने घर में पूजन आदि का जो क्रम है वो कैसे सही तरीक़ा से करें ताकि पूजन का जो पुण्य फल है वह पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हम स्नान आदि करने के बाद अपने पूजन कक्ष में जाएं, पूजन स्थल पर जाएं और जो पूजन का पात्र है उसे सर्वप्रथम धो लें। अगर आप शुरू में भी पूजन का पात्र धो लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बाद में भी स्नान के बाद भी पूजन का पात्र धो सकती हैं या धो सकते हैं। तो आप पूजन का पात्र पहले धो लें। उसके बाद आप एक लुटिया में या फिर आपके पास अगर पंच पात्र हो तो उस पंच पात्र में जल लें और अपने आसन पर विराजमान हो जाएं, यानी आसन पर बैठ जाएं। सुखासन मुद्रा में बैठें और जो पूजन का पात्र है, जो पूजन का लुटिया है, जल है, पंचपात्र है, उसे आप अपने दाएं तरफ रखें, दाहिने भाग में उसे रखें। और उसके बाद सर्वप्रथम पूजन प्रारंभ करने से पहले हमें रक्षा दीप अवश्य जला लेना चाहिए। तो हम सर्वप्रथम रक्षा दीप जलाएंगे और रक्षा दीप जलाने के बाद आप अपने पंचपात्र में जो आपका जो लुटिया है, पंचपात्र है, उस पंचपात्र पर हाथ रखकर गंगा आदि तीर्थों का ध्यान करेंगे। मंत्र तो है संस्कृत में, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो मंत्र नहीं बोल पाएंगे, तो हम केवल गंगा जी, नर्मदा जी, सरस्वती जी, जो नदियां हैं, तीर्थोदक जो नदियां हैं, उन नदियों का स्मरण करेंगे। स्मरण करने के बाद हमें बाएं हाथ से दाहिने हाथ पर 3 बार जल लेकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः यह कहते हुए जल को पी लेना है और उसके बाद हाथ को फिर से धो लेना है। इसके बाद हम अपने ऊपर जल का प्रोक्षण करेंगे, यानी जल छीटेंगे। जब हम जल छीटेंगे उस समय हम भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करेंगे। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। जल छीटने के बाद हम सभी आसन शुद्धि के लिए जल अपने आसन के नीचे छोड़ेंगे। तो एक आचमनी जल लेना है। आचमनी जो आचमन का जो चम्मच होता है उस चम्मच से एक आचमनी जल लेना है और अपने आसन के नीचे छोड़ना है। हो सके तो आप बाएं हाथ से दाहिने हाथ पर जल लें इस प्रकार, और अपने आसन के नीचे सीधे हाथ से छोड़ें इस प्रकार, सीधे हाथ से छोड़ें और पृथ्वी देवी यानी भूमि देवी का हमें स्मरण करना है और उनको प्रणाम करना है। उसके बाद हम सभी अपने, अगर कोई पुरुष वर्ग अगर पूजन कर रहे हैं तो अपने शिखा का स्पर्श करें, ठीक ना, शिखा का स्पर्श करें, और महिला वर्ग शिखा का स्पर्श न करें। इसके बाद हम अपना जो रक्षा दीप जलाए हैं, जो हमारा धूप दीप जल रहा है, उस धूप दीप का ध्यान करेंगे, वो हमारे रक्षा दीप हैं। इसलिए भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत कर्म समाप्तिर्स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। यह मंत्र है, लेकिन आप हाथ जोड़कर केवल धूप और दीप का ध्यान करें और इसके बाद आप अपने गुरुदेव का ध्यान करें और गुरुदेव का ध्यान करने के बाद आप इस मंत्र को बोलें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप इस मंत्र को बोलने के बाद आप अपने कुल देवता का स्मरण करें। कुल देवता का स्मरण हर एक पूजन में, केवल घर के पूजन में नहीं, हम यज्ञ आदि भी करते हैं तो अपने कुल देवता का स्मरण अवश्य करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आप अपने कुल देवता का स्मरण करें। आप बोलें ओम श्री गणेशाय नमः, ओम आत्मनः कुलदेवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। उसके बाद पूजन
प्रारंभ करें। संकल्प में आप अपने हाथों में अक्षत, पुष्प, सुपारी और कुछ द्रव्य यानी कुछ रुपए ले लें हाथ पर। हो सके हैं तो आप कम से कम एक सिक्का ले लें हाथ पर और उसके बाद आप संकल्प बोल लें। इसमें संस्कृत बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। संकल्प हम अपने हृदय से करते हैं और संकल्प हम अपने इच्छा अनुसार करते हैं। तो हम जो पूजन संकल्प कर रहे हैं, अगर आपकी कोई इच्छा है तो सकाम संकल्प करें, और अगर कोई इच्छा नहीं है, अगर आप निष्काम संकल्प करना चाहते हैं तो निष्काम संकल्प करें। ठीक है, आप अपना जो पूजन है वो भगवान के पास, भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे। इस चीज़ का संकल्प करके आप संकल्प को भगवान श्री गणेश के पास, जहाँ गणेश जी का आप स्थान रखे हों, उस स्थान पर उस संकल्प को छोड़। इसके बाद सर्वप्रथम हम गणेश जी का स्मरण करेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे। आपको अगर मंत्र याद हो तो मंत्र बोल लें, अन्यथा आप केवल अपने मन में गणेश जी का जो छवि है, जिस छवि से आपको प्रिय, जो छवि आपको प्रिय हो, जिस छवि से आपको आपके मन में प्रेम बढ़ता हो, उस छवि का आप स्मरण करें। उसके बाद आगे सभी देवताओं को, जो भी आपके मंदिर में देवता हैं, उन देवताओं का ध्यान करके आप उनका सर्वप्रथम स्नान करवाएं। स्नान करवाने का जो प्रक्रिया है, आप आचमन से, जो आपके पास कर्म पात्र में जो जल है, उसे आप इस प्रकार दिखाकर भी आचमन कर सकते हैं। 3 बार आचमन कर दें तो वो स्नान ही माना जाता है। अगर आपके घर में शालिग्राम या लड्डू गोपाल हैं तो उनको कटोरी में जल दें और उस कटोरी में रख के अच्छे से नहलाएं। नहलाने के बाद उनको बढ़िया कपड़े से, साफ़ कपड़े से पोंछ लें। पोंछने के बाद वस्त्र आदि जो भी आपके पास उपलब्ध हैं उनको पहनाएं और उसके बाद चंदन का टीका करें। जो चंदन का टीका आपने किया है उस पर अक्षत को लगा दें। अगर नहीं लग पा रहा है तो वहाँ अक्षत छोड़ दें। उसके बाद हम उन पर पुष्प चढ़ाएंगे। जो आपके पास पुष्प है, उस पुष्प को भगवान के चरणों में हम समर्पित करेंगे। आगे पुष्प के बाद गणेश जी और सभी देवताओं को, अगर आपके पास दुर्वा का अग्रभाग हो तो आप उसे भगवान के समक्ष अर्पित करें। उसके बाद हम माताओं को, जो आपके मंदिर में अगर माताओं का छवि है तो उनके पास सिंदूर अर्पण करेंगे। सिंदूर अर्पित करने का जो तरीका है, अगर पुरुष वर्ग सिंदूर अर्पित करते हैं तो उस सिंदूर को पुष्प में लगाकर माता के चरणों में रख दें, और अगर स्त्री वर्ग कर रही हैं तो वो मस्तक पे लगाएं। पुरुष वर्ग को सिंदूर मस्तक पर लगाना वर्जित है, इसलिए पुरुष वर्ग सिंदूर माता के चरणों में अर्पित करें। उसके बाद हम अबीर गुलाल आदि अगर आपके पास हो तो वो चढ़ा दें। उसके बाद हम धूप दीप भगवान के समक्ष दिखाएंगे, और धूप दीप दिखाने के बाद हम भगवान के पास नैवेद्य चढ़ाएंगे। भगवान के समक्ष वो नैवेद्य को रखें। जो आपके पास प्रसाद पहले से उपलब्ध है, उस प्रसाद को भगवान के समक्ष रखें और एक आचमन सभी के सामने जल गिराएं। ऐसे आचमन करने का पाँच बार आचमन करने का विधान दिया गया है, लेकिन आप एक बार भी आचमन करके रख सकते हैं। ये आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छा है, अगर एक बार करना चाहें तो एक बार भी कर सकते हैं। उसके बाद हम पान का पत्ता आदि अगर आपके पास है तो वो चढ़ाएं। उसके बाद हम द्रव्य चढ़ाएंगे। द्रव्य यानी कुछ पैसे, कुछ जो सिक्के हैं या फिर कुछ रुपए हैं, तो भगवान के समक्ष हम अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर कर्पूर का जो निराजन है वो हम अपने भगवान के समक्ष दिखाएंगे। आप मंत्र तो आपको कपूर का मंत्र याद होगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र से भगवान को कपूर प्रज्वलित करें, कपूर दिखाएं। आप ये शिव जी का मंत्र है, शिव जी को भी दिखा सकते हैं और बाकी सभी देवताओं को भी दिखा सकते हैं। इसमें बंधन नहीं है, तो आप इसे दिखाएं
उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि करें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान के चरणों में मंत्र इस प्रकार लें और भगवान के चरणों में अर्पित कर दें पुष्प को। उसके बाद हम भगवान का प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा कैसे करेंगे? अगर आपके पास जगह हो तो आप प्रदक्षिणा 5 बार घूम जाएं, अगर नहीं हो तो सीधे ऐसे हाथ करके 5 बार हाथ घुमाएं और उसके बाद प्रणाम कर लें। अगर आपके पास विशेष अर्घ्य की व्यवस्था हो तो आप विशेष अर्घ्य दें और विशेष अर्घ्य देने के बाद आप भगवान का प्रार्थना करें। हाथ में अक्षत पुष्प लें और भगवान, जो भी भगवान आपके समक्ष उपलब्ध हैं, उनका आप प्रार्थना करें। जिस भगवान का आप भक्त हैं उनसे आप प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ आपके समक्ष हूँ, आप मेरा उद्धार करें, आप मेरा कल्याण करें, हमारे जीवन में आने वाले सभी कठिनाइयों को दूर करें और हमारे जीवन में सदैव निर्विघ्नता और खुशी उपलब्ध हो, इसके लिए मैं आपका प्रार्थना करता हूँ। यह कह के आप भगवान के समक्ष वो पुष्प, अक्षत पुष्प जो आपने लिया है वो अर्पित कर दें और एक आचमन अपने हाथ में जल लें और भगवान के सामने अर्पित कर दें। इससे पूजन आपका पूर्ण हो गया। और इसके बाद आप जब आसन से उठें तब 3 बार जल अपने आसन के नीचे गिराएं। बोले ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः। यह मंत्र बोलने के बाद आप अपने आसन को छोड़ें और आसन को प्रणाम करके आसन को यथास्थान स्थापित कर दें। क्योंकि अगर आप अपना आसन नहीं रखेंगे, अगर कोई दूसरा आपके आसन को रखता है तो वो पूजन का फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। यह मान्यता है और आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आपको हमारी यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी के समक्ष शेयर भी करें, ताकि सबको ये बातें पता चले और सभी लोग इन बातों को जानें और अपने घर में कैसे पूजन किया जाता है उस पूजन को अच्छे प्रकार से कर पाएँ। आप लोगों का प्रेम सदैव मुझ पर और हमारे इस चैनल पर बना रहे, इसका मैं अपेक्षा करता हूँ। जय सिया राम, हर हर महादेव, राधे राधे।